अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले हमारे शूरवीर फ्रीडम फाइटर की एक और कहानी आपके सामने पेश है। शहीद भगत सिंह ने कैसे भरी हुई विधानसभा दिल्ली में बम धमाका किया, इस कहानी में हम पढ़ेंगे। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं और सीखेंगे अंग्रेजी। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है जो कि इसमें हार्ड हैं, उनको लिखा गया है विथ द प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। भगत सिंह, जो भगत सिंह है, एंड और द बॉम्ब्स इंसिडेंट। बॉम्ब्स यानी एक से ज़्यादा बम है, तो बमों का क्या है, इंसिडेंट यानी कि घटना। तो भगत सिंह और बम घटना या बम कांड आप बोल सकते हो, तो उस घटना के बारे में इसमें विवरण दिया गया है। इट वॉज अ ब्राइट डे। इट वॉज यानी यह था, अ ब्राइट डे यानी कि काफ़ी सुनहरा दिन था, चमकीला दिन था। ठीक है, ब्राइट का मतलब वैसे उज्जवल होता है। ठीक है, तो उज्जवल दिन था। ऑन, कब, अप्रैल 8 1929, तो जो 8 अप्रैल है तो उसके दिन 1929 में इन दिल्ली, दिल्ली में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यानी कि जो अंग्रेजी जो सरकार है, हैड बीन मेकिंग, ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, वो कोई काम है वो कर रही थी, काफ़ी लंबे टाइम से कर रही थी। मेकिंग बना रही थी, लॉज कानून बना रही थी, दैट वर अनफेयर, जो क्या थे, अनफेयर थे। अनफेयर होता है कि अन्यायपूर्ण, अनजस्ट। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे कि भारतीयों के ऊपर ऐसे एकदम अन्याय करने वाले थे, तो वो वाले। टू इंडियंस, जो भारत वालों के ऊपर बना रहे थे, भारतीयों के ऊपर अन्यायपूर्ण जो कानून है वो बना रहे थे। भगत सिंह, जो भगत सिंह है, एंड और हिज फ्रेंड, उनके जो मित्र हैं वो बटुकेश्वर दत्त, तो उनका नाम बटुकेश्वर दत्त है। वो दोनों के दोनों डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, इट वॉज टाइम यानी कि यह समय था, टू डू करने का, समथिंग बोल्ड, कुछ, बोल्ड का मतलब होता है साहसी, तो कुछ साहसी करने का ये समय था। टू गेट द गवर्नमेंट्स अटेंशन, गेट पाने का, द गवर्नमेंट्स यानी कि जो सरकार है, जो सरकार है उसका, अटेंशन यानी कि ध्यान पाने का, ये जो है ये सही समय था। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया कि ये समय है कि जो अंग्रेजी सरकार है उसका ध्यान जो है हमारी ओर आकर्षित किया जाए, तो उन्होंने एक जो है साहसी कदम जो है वो उठाया। दे प्लैन्ड, उन्होंने योजना बनाई, टू मेक अ स्टेटमेंट, मेक देने की, ठीक है, मेक मतलब करना, बनाना, तो यहाँ पे मेक अ स्टेटमेंट यानी कि एक जो स्टेटमेंट होता है बयान, तो एक बयान देने की उन्होंने योजना बनाई। दैट वुड शेक, वो क्या करेगा, शेक हिला देगा, द रूलर्स यानी कि जो शासक हैं, ठीक है, अंग्रेजी जो शासक है उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है, तो उनको हिला देगा, बट लेकिन विदाउट हार्मिंग एनीवन, विदाउट यानी कि के बिना, हार्मिंग यानी कि नुकसान पहुंचाए बिना, एनीवन यानी कि किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना, उनको रूलर्स जो है उनको वो हिला देगा। तो ऐसा वो एक बयान देने का उन्होंने प्लान जो है, योजना जो है वो बनाई उन्होंने। तो दो लोग हैं, अपने भगत सिंह जी हैं और साथ में बटुकेश्वर दत्त जी हैं। द टू यंग फ्रीडम फाइटर, यानी कि द टू क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि उन दो की बात हो रही है, उनके लिए टू है, वो दोनों यंग यानी कि युवा, फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी, फाइटर्स होते हैं लड़ने वाले, फ्रीडम यानी होता है कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले, तो हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी। एंटर्ड, प्रवेश किया, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव होता है विधायी, असेंबली होता है सभा, तो दोनों को साथ बोलते हैं विधानसभा। तो विधानसभा जो है केंद्रीय, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। अ बिग हॉल, एक बड़ा हॉल था, एक बड़ा कमरा था, वेयर जहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो अंग्रेजी अधिकारी थे, डिस्कस्ड यानी होता है वाद विवाद करना, विचार विमर्श करना, लॉज यानी कि कानून, तो कानून जो है उसके ऊपर वो डिस्कस करते थे, विचार करते थे। दे कैरीड, उन्होंने जो है, कैरी होता है कि साथ ले जाना, ठीक है, कैरी का मतलब ढोना भी होता है, तो वो साथ ले गए। टू स्मॉल बम्स, दो छोटे जो बम थे वो साथ ले गए, इन देयर बैग्स, अपने बस्तों के अंदर, अपने थैलों के अंदर। दीज बॉम्ब्स यानी कि वे जो बम थे, वर नॉट मेंट, तो वर नॉट मेंट यानी कि वो नहीं बनाए गए थे, उनका जो इरादा है वो नहीं था, टू हर्ट,
हर्ट होता है नुकसान पहुंचाने का, एनीवन यानी कि किसी को भी नुकसान पहुंचाने का जो है वो उनका मतलब नहीं था बम का। बट लेकिन टू क्रिएट होता है कि बनाना था उन्हें, क्रिएट नॉइस पैदा करना था, एंड और शो दिखाना था द एंगर, उनकी जो गुस्सा था उसको दिखाना था, ऑफ किसका, द इंडियन पीपुल, भारतीय जो लोग हैं, पीपल जो है भारतीय लोग हैं, उनका जो गुस्सा दिखाना था वो उनका मतलब था। तो जो बम है वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे, किसी को हर्ट नहीं करना था उनको, बस थोड़ा सा धमाका होगा, नॉइस करेगा और धुआं होगा और दिखाएगा कि जो भारतीय हैं उनका गुस्सा जो है वो दिखाएगा। एज द मीटिंग बिगेन, एज यानी कि जैसे ही, द मीटिंग यानी कि जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पे, जो संवाद हो रहे थे, बिगेन शुरू हुए, भगत सिंह जो भगत सिंह जी हैं, एंड और दत्त, तो दत्त जो बटुकेश्वर दत्त है उनको यहाँ पे बस दत्त से ओनली सरनेम से ही पुकारा गया है, स्टूड अप वो खड़े हुए, कहाँ पे, फ्रॉम देयर सीट्स, अपने जो उनकी सीट्स थी, उनकी जो बैठने की गद्दी थी उस पे से वो खड़े हुए, सडनली अचानक ही, दे थ्रू उन्होंने फेंक दिया, द बॉम्ब्स यानी कि जो बम थे उनके पास में, दो बम लेके गए थे तो उन्होंने फेंक दिए, इनटू किस में, द एम्प्टी पार्ट ऑफ द असेंबली, एम्प्टी यानी कि जो खाली पार्ट यानी कि भाग था, खाली स्थान जो था, ऑफ किसका, द असेंबली यानी कि जो असेंबली चल रही थी, जो सभा चल रही थी, उसका जो खाली स्थान था वहां पे उन्होंने दो बम जो है वो फेंक दिए, बूम, मतलब बम ऐसे आवाज करता है तो बूम। द लाउड साउंड यानी कि जो जोर की आवाज है, इकोड, ठीक है, इको मतलब गूंजना होता है, इकोड गूंजी, इन द हॉल के अंदर, कमरे के अंदर गूंजी वो आवाज थी, एंड और स्मोक फील्ड, स्मोक यानी कि जो धुआं होता है, फील्ड भर गया, फील्ड द एयर यानी कि जो हवा जो है उसमें वो भर गया, यानी कि कमरे के अंदर धुआं धुआं हो गया। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो अंग्रेजी जो अधिकारी थे, वर शॉक्ड वो क्या हो गए, हैरान हो गए, ऐसे एकदम भौचक्के हो गए, अरे ये बम कौन फोड़ दिया, शॉक्ड एंड और स्टार्टेड रनिंग और उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, रनिंग दौड़ना, इन पैनिक, पैनिक होता है घबराहट में, तो पहले डर लगता है, डर का जो अगला स्टेप होता है वो पैनिक होता है कि घबराहट होने में, तो घबराहट के अंदर जो अंग्रेजी अफसर थे उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। बट लेकिन भगत सिंह जो भगत सिंह जी हैं, एंड और दत्त जो दत्त हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, डिड नॉट रन अवे वो नहीं करे, क्या नहीं करे, रन अवे होता है कि भाग जाना, दूर भाग जाना, वो नहीं भागे, इंस्टेड के बदले, दे शाउटेड उन्होंने, मतलब शाउट का मतलब जोर से चिल्लाना, ठीक है, जोर से बोलना, दे शाउटेड वो चिल्लाए, स्लोगन्स, स्लोगन्स क्या होते हैं, नारे होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने नारे लगाए, विथ ऑल देयर एनर्जी, विथ किसके साथ में, ऑल देयर एनर्जी यानी कि उनके जो भी जितनी भी सारी सारी ऊर्जा थी उनकी पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ में जो है उन्होंने नारे लगाए। क्या नारे लगाए उन्होंने, इनकलाब जिंदाबाद, तो ये बहुत ही कॉमन नारा है, अभी सुनते रहते हैं हम लोग, तो इनकलाब जिंदाबाद, तो उसका कि इनकलाब होता है आपका क्रांति, जिंदाबाद यानी कि क्रांति की जय हो, तो लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, लॉन्ग लिव यानी कि जिंदा रहे, द रिवॉल्यूशन होता है क्रांति, तो क्रांति है वो जिंदा रहे, तो एक नारा ये लगाया, दूसरा लगाया कि डाउन विथ इंपीरियलिज्म, तो मतलब कि जो डाउन विथ यूज करते हैं कि जैसे मुर्दाबाद के लिए, तो मुर्दाबाद हो क्या, इंपीरियलिज्म ये होता है साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद क्या होता है, मतलब यदि कोई एक देश है, कोई शक्तिशाली देश है, वो किसी दूसरे देश के ऊपर अपना शासन करता है कब्जा करके, तो उस जो पॉलिटिशियन तरीके से उसको बोलते हैं तो साम्राज्यवाद बोलते हैं उसको, ठीक है, तो इंपीरियलिज्म उसको बोला जाता है। तो अंग्रेज जो है वो दूसरे देश के थे तो वो इंडिया के ऊपर शासन करते थे, तो ये जो तरीका है शासन करने का, ठीक है, तो इसको साम्राज्यवाद बोला गया है। दे वांटेड वे चाहते थे, द वर्ल्ड दुनिया से, टू नो जाने, जो दुनिया है वो जाने, दैट की इंडियंस यानी कि जो भारतीय है, वर रेडी थे, ठीक है, वर रेडी यानी कि तैयार थे, टू फाइट लड़ने के लिए, फॉर देयर फ्रीडम, फॉर किसके लिए, देयर फ्रीडम यानी कि अपनी आज़ादी के लिए, जो भारतीय हैं वो लड़ने के लिए तैयार थे, ये दुनिया है जो पूरी पूरी जाने, ये चीज़ कौन चाहते थे, वे चाहते थे, यानी कि जो दो लोग बम धमाके में गए थे करने के लिए, वो लोग चाहते थे कि पूरी दुनिया जो है वो ये जाने
कि भारतीय जो है वो तैयार है आज़ादी की लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट आगे, दे थ्रू, उन्होंने फेंके पैम्पलेट्स। पैम्पलेट्स क्या होते हैं? पर्चे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोचिंग वगैरह के पैम्पलेट होते हैं ना, छोटे छोटे बांटते रहते हैं रेलवे स्टेशन पे या किसी होटल वगैरह पे कि ये ले लो, हमारी कोचिंग में आ जाना। तो उनको क्या बोलते हैं? पैम्पलेट्स बोलते हैं, पर्चे बोलते हैं। इनटू द एयर, हवा के अंदर पर्चे जो है ऐसे फेंके, उछाले उन्होंने। दीज पैम्पलेट्स, जो पैम्पलेट्स थे, जो पर्चे थे, एक्सप्लेन, उन्होंने क्या किया कि विवरण दिया हुआ था उनमें, वाई, क्यों, दे हैड थ्रोन, वे फेंके गए थे, दे हैड थ्रोन यानी कि उन्होंने दे हैड थ्रोन, उन्होंने फेंक चुके थे, द बॉम्ब्स यानी कि जो बम है वो फेंक चुके थे। क्यों फेंक चुके थे? तो उसका विवरण जो है उन्होंने लिखा था कि हमने बम क्यों फेंका है। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि जो अंग्रेजी जो सरकार है, वॉज अनजस्ट, अनजस्ट होता है कि अन्यायपूर्ण, अन्यायी, ठीक है, तो इनकी न्याय नहीं करती है, ठीक है, अन्याय करती है। तो वही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अनजस्ट, की अन्यायी थी, एंड और दैट द टाइम हैड कम, और कि द टाइम यानी कि जो समय है, हैड कम आ चुका था, फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए समय आ चुका था, टू क्या करने का, डिमांड, मांग करने का, देयर राइट्स यानी उनका जो हक है, उनके जो अधिकार है, वो मांग करने का जो है वो समय आ चुका था। द मैसेज वॉज क्लियर, द मैसेज यानी कि जो संदेश है, वॉज क्लियर यानी कि स्पष्ट था, ठीक है, क्लियर का मतलब होता है साफ होना, ठीक है, साफ था, स्पष्ट था। कॉलर लगा कि क्या मैसेज था? इंडियंस वांटेड, जो भारतीय है वो चाहते थे, फ्रीडम, आज़ादी चाहते थे, नॉट स्लेवरी यानी कि गुलामी नहीं चाहते थे, स्लेवरी नहीं, आज़ादी चाहते थे। तो ये मैसेज जो है वो क्लियर था कि उन्होंने बम धमाका करके आज़ाद वो आगाज़ कर दिया था कि लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं, आज़ादी के लिए तैयार हैं। द पुलिस अराइव्ड, जो पुलिस है अराइव्ड पहुंची, क्विकली जल्दी से, एंड और अरेस्टेड और गिरफ्तार कर लिया, भगत सिंह एंड दत्त, भगत सिंह और जो दत्त हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जल्दी से आकर के। द टू यानी कि वे दोनों, अब द टू लगाए क्योंकि अब पता लग गया ना कि द टू कौन दो लोग हैं। तो डिड नॉट रेजिस्ट, तो उन्होंने नहीं किया, रजिस्ट होता है विरोध करना, जैसे किसी को गिरफ्तार करते हैं तो ऐसा करते हैं ना कि नहीं 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 मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, भाग रहा है इधर उधर, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है, उन्होंने विरोध नहीं किया, वो आराम से बोले हाँ पकड़ के ले चलो हमें। दे हैड प्लान्ड, वो क्या कर चुके थे, योजना बना चुके थे, टू गेट कॉट, क्या करने की, पकड़े जाने की योजना वो बना चुके थे कि हम बम धमाका करेंगे, उसके बाद में पुलिस वाले हमें पकड़ेंगे तो हम पकड़े जाएंगे उनके द्वारा, ऐसा नहीं कि हम भागेंगे वहां से, ठीक है, तो वो पकड़े जाने का वो प्लान बना चुके थे। दे बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था, देयर ट्रायल यानी उनका जो ट्रायल होगा, उनका जो मुकदमा होगा, क्योंकि मुकदमा चलेगा ना कि आपने बम क्यों फेंका, तो कोर्ट कचहरी वाला होगा, तो उन्हें यकीन था कि इसका कि उनका जो ट्रायल होगा, मुकदमा होगा, वुड गिव देम, तो वो क्या देगा उनको, उनको देगा ए चांस, एक मौका देगा, टू स्प्रेड, फैलाने का, देयर मैसेज, उनका जो संदेश है उसको, टू मोर पीपल, अधिक लोगों तक, जो है उनका जो संदेश है कि इनकलाब जिंदाबाद वाला, कि आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये वाला जो संदेश है ये फैलाने का मौका जो है वो देगा, यदि उनका ट्रायल चलेगा, कोर्ट कचहरी होंगे, मीडिया प्रेस, आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल छपेंगे, तो उससे पता लगेगा लोगों को। इन द इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर यानी कि अदालत के अंदर, भगत सिंह सेड, भगत सिंह ने कहा, वी डिड नॉट इंटेंड टू किल एनीवन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है इंटेंट होता है इरादा रखना, ठीक है, इरादा रखना, तो इरादा रखना किसका, किल मारने का, एनीवन यानी कि किसी को भी, तो डिड नॉट किल, तो यहाँ पे हो जाएगा कि हमारा जो इरादा है वो नहीं था किसी को मारने का। द बॉम्ब यानी कि जो बम था, वॉज थ्रोन, वो फेंका गया था, टू क्या करने का, मेक द डेफ हियर, मेक होता है बनाने का, और मेक हियर होता है किसी को सुनाना, द डेफ, डेफ का मतलब जो बहरे कान है उनको सुनाने का, जो बहरे लोग हैं उनको सुनाने का क्या था ये, इसीलिए ये फेंका गया था, जो बम है वो बहरों को सुनाने के लिए फेंका गया था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार है वो बहरी हो गई थी, वो सुन नहीं रही थी, तो उनको सुनाने के लिए फेंका गया था, तो ऐसा जो है भगत सिंह ने बोला। ही मेंट,
यानी कि उनका मतलब था, जो भगत सिंह उनका क्या मतलब था, सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ मीन की सेकंड फॉर्म, उनका मतलब था दैट कि द ब्रिटिश वर इग्नोरिंग, जो ब्रिटिश अंग्रेज थे वर इग्नोरिंग, वो इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, इग्नोर करना कि ऐसे हल्के में लेना कि अनसुना करना, ठीक है, तो अनसुना कर रहे थे द वॉइस, यानी कि जो आवाज़ है ऑफ इंडियंस, भारतीयों की जो आवाज़ है उसको अनसुना कर रहे थे। एंड और दिस वाज अ वे, यानी यह क्या था, अ वे एक तरीका था, टू मेक देम लिसन, तो उन्हें सुनाने का यह एक तरीका था कि हमारी भी आवाज़ सुनो, तो बम डाल के वो अपनी आवाज़ जो है वो सुनाए उनको। दिस बोल्ड एक्ट, यानी कि ये जो साहसी जो एक्ट था, कार्य था, बिकेम बन गया द टॉक ऑफ द कंट्री। टॉक होता है कि चर्चा होना, ठीक है, द टॉक ऑफ कंट्री यानी कि देश की चर्चा का विषय बन गया ये जो बम धमाका हुआ, जो एक्ट किया, ठीक है, जो काम किया उन्होंने, तो वो क्या बन गया कि एक चर्चा का विषय बन गया। न्यूज़पेपर्स, यानी कि जो अखबार थे, रिपोर्टेड, यानी उन्होंने अखबारों ने क्या किया, रिपोर्ट किया, ठीक है, लिखा उसको, देयर ब्रेवरी, यानी उनका जो साहसी था, बहादुरी थी, उनको लिखा उन्होंने। एंड और यंग इंडियंस, यानी कि जो युवा भारतीय थे, वर इंस्पायर्ड, वो क्या हुए, प्रेरित हुए, बाय देयर करेज, उनके साहस से जो है वो, जो युवा भारतीय थे वो भी प्रेरित हुए। भगत सिंह, जो भगत सिंह जी हैं, एंड और दत्त, जो दत्त थे, शोड, उन्होंने दिखाया दैट की फाइटिंग फॉर, फाइटिंग लड़ना, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ना, डज नॉट ऑलवेज मीन वायलेंस, उनकी उसका हमेशा जो है वो मतलब नहीं होता है वायलेंस, हिंसा से। तो हमेशा हिंसा जो होती है वही नहीं होती है कि आज़ादी के लिए लड़ना, कि हिंसा करने से ही लड़ाई होगी, ठीक है, ऐसा उन्होंने दिखाया। अब यहाँ पे डैश लगा के लिखा है, आगे क्या है, इट कैन ऑल्सो मीन, इसका मतलब हो सकता है स्प्रेडिंग अ पावरफुल मैसेज। इट कैन ऑल्सो मीन मतलब होगा, स्प्रेड होता है फैलाना, बतलाना आप कह सकते हो, अ पावरफुल मैसेज, एक जो पावरफुल यानी कि एक शक्तिशाली जो मैसेज है, संदेश है, वो फैलाना। इनकी जो बम धमाका किया वो हिंसा के लिए नहीं था उनका, तो वो एक संदेश फैलाने के लिए उन्होंने एक ये थोड़ा हिंसा वाला सा काम किया था, ठीक है, बम धमाका करके, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ था। देयर एक्शंस, यानी उनके जो काम थे, इन द असेंबली, असेंबली के अंदर, सभा के अंदर, बिकेम बन गए, अ सिंबल, एक प्रतीक बन गए, ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि विरोध का एक प्रतीक बन गए, कि विरोध हुआ था यानी कि विरोध किया था, एक प्रतीक बन गया। इट रिमाइंडेड इंडियंस, ये क्या दिलाता है, याद दिलाता है इंडियंस, भारतीयों को, दैट की दे हैड द स्ट्रेंथ, उनके पास में क्या थी, स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, टू स्टैंड अप, खड़े होने की, अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, इनजस्टिस, यानी कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की उनके पास शक्ति थी। तो ये क्या है, भारतीयों को याद दिलाता है, इनजस्टिस एंड और डिमांड फ्रीडम, तो अगेंस्ट खड़ा होना था उनको अन्याय के, और मांग करनी थी आज़ादी की, ठीक है, तो इसके लिए भारतीय जो है उनको याद दिलाता है कि उनके पास में शक्ति थी। भगत सिंह फियरलेस, भगत सिंह का जो नीडर है, नीडरपन जो है, नीडर स्पिरिट, यानी कि नीडर स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है, भाव होता है, मनोभाव होता है, तो जो उनका नीडर भाव था, यानी कि न डरने वाला जो भाव था, स्टिल अभी भी इंस्पायर्स, यानी कि प्रेरणा देता है, पीपल, लोगों को, टू फाइट, लड़ने की, फॉर, किसके लिए, देयर राइट्स, उनके जो अधिकार हैं उनसे, उनके लिए लड़ने की अभी भी वो प्रेरणा देता है। विथ किसके साथ में, करेज एंड कन्विक्शन, करेज साहस के साथ में, और कन्विक्शन दृढ़ विश्वास के साथ में, जो है वो अभी भी लड़ने की लोगों को प्रेरणा देता है। कौन देता है, भगत सिंह फियरलेस स्पिरिट, यानी उनकी जो नीडर जो भाव है वो अभी भी लोगों को इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है। तो इसके साथ में ही स्टोरी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो इस कहानी में यूज हुए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स इस कहानी में यूज हुए हैं। अनफेयर, अनफेयर का मतलब अन्यायपूर्ण होता है, ठीक है, फेयर कहते हैं ना कि अरे यार फेयर है, ये आदमी फेयर है, यानी कि एकदम बराबर इक्वली सबको ट्रीट कर रहा है। अनफेयर उल्टा हो गया, अनफेयर यानी कि अन्यायपूर्ण है, कि वो भेदभाव करता है, इस टाइप का। बोल्ड, बोल्ड का मतलब साहसी होता है, ठीक है, वो साहस वाला काम हो तो बोल्ड बोलते हैं हम। अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, तो यहाँ पे ध्यान जो है वो अंग्रेजी सरकार का आकर्षित करने के लिए बम धमाका किया गया था। स्टेटमेंट का मतलब बयान होता है, ठीक है, बयान दिया उन्होंने।
रूलर्स का मतलब शासक होता है, जो रूल करते हैं, जो शासन करते हैं, उनको रूलर्स कहते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब विधायी होता है, असेंबली का मतलब सभा होता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब दोनों को एक साथ लिखा जाए तो विधानसभा बोलेंगे हम। बॉम्ब्स यानी बम होते हैं। हार्म का मतलब हानि होता है, ठीक है, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। इकोड होता है गूंजना, ठीक है, इको मतलब गूंजना होता है, ठीक है, इकोड यानी कि गूंजा, ठीक है, जो बम धमाका था वो गूंजा। पैनिक का मतलब होता है घबराहट, जो पहले डर लगता है, डर के बाद में क्या होती है, घबराहट होती है, तो पैनिक होते हैं। स्लोगन्स होते हैं नारे, ठीक है, जो भी नारे लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, तो ये स्लोगन्स हैं, नारे हैं। इनकलाब जिंदाबाद यानी कि क्रांति की जय हो, इनकलाब का मतलब क्रांति होता है, जिंदाबाद का मतलब जय हो। ओके। इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद होता है। मैंने आपको बताया कि कोई एक देश है, शक्तिशाली है, वो किसी दूसरे देश के ऊपर जाके वहाँ पे कब्जा करके वहाँ पे शासन करता है, तो ये जो तरीका है शासन को चलाने का, उसको साम्राज्यवाद बोलते हैं। भारत के अंदर अभी क्या है, लोकतंत्र है ना, कि जनता चुनती है कि उन पे कौन शासन करेगा, तो वही। पैम्पलेट्स यानी पर्चे होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह लिखते हैं या कोई अपनी बात लिखते हैं, तो वो पैम्पलेट्स होते हैं। अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण होता है। डिमांड का मतलब मांग होता है, कि मांग की थी उन्होंने। स्लेवरी का मतलब गुलामी होता है, ठीक है, कि एक तो हो गया स्लेवरी, हो गया, एक हो गया फ्रीडम, ठीक है, यानी कि आज़ादी। रेजिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना होता है, और ट्रायल का मतलब मुकदमा होता है, जो कोर्ट के अंदर केस चलते हैं, फिर उसके बाद में हियरिंग वगैरह होती है, तो मुकदमा बोला जाता है जब भी आप वहाँ पे जाके जो भी आपका केस चल रहा होता है उसको। मैसेज का मतलब संदेश होता है। इंटेंट का मतलब इरादा रखना, ठीक है, इरादा करना। डेफ का मतलब बहरा होता है, यानी कि जिसको सुनाई ना दे वो बहरा है। इग्नोर का मतलब अनदेखा करना। कन्विक्शन का मतलब दृढ़ विश्वास, ठीक है, अनदेखा करना, अनसुना करना, ठीक है, कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिए हैं। आपको यदि वीडियो देख के अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जो है वो आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू।